alaikum everyone and welcome back to your own study platform. I am back with an other interesting video. So student, जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियोस में हमने एप्लीकेशन राइटिंग सीखी थी कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक ऑथेंटिक जो है वो एप्लीकेशन राइट कर सकते हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने आज एक और एप्लीकेशन राइट करनी है जिसका टॉपिक है एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें आप जो है बीमारी की आपने छुट्टी लेनी है। आप बीमार हैं और आपको छुट्टी चाहिए तो आपने उसके लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं वो और जहाँ पे वो लोकेट करते हैं और कौन सा सिटी है वो चीज़ हमने मेंशन करनी होती है। तो जैसे कि हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे द प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल का हमेशा पी कैपिटल आएगा। उसके बाद आप अपना स्कूल नेम लिखेंगे जो भी आपके स्कूल का नाम है। ठीक है, उसके बाद आपका सिटी आपका स्कूल जिस सिटी से बिलोंग करता है आपने वो सिटी नेम मेंशन करना है। उसके बाद सब्जेक्ट है, दिस इज़ एन ऑप्शनल थिंग। आप लिखें ना लिखें डजेंट मैटर एट ऑल, बट इससे जो है वो एप्लीकेशन में एक ब्यूटी आ जाती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का हमारा सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, सिक लीव है। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने सर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मीन आपका जो प्रिंसिपल हैं वो मेल हैं तो आप उनके लिए सर का वर्ड यूज़ करेंगे। वो फीमेल हैं तो मैडम या फिर मैम का। ठीक है, उसके बाद आप नीचे से स्टार्ट करेंगे आई, उसके बाद अपना नेम मेंशन करेंगे, फिर अपनी क्लास मेंशन करेंगे। आप लिखेंगे स्टडी इन योर स्कूल वांट यू टू नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, आपने बताना है मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, आपके स्कूल में पढ़ता हूँ, चाहता हूँ कि आपको पता चले कि मैं मलेरिया कि मुझे मलेरिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो सिकनेस की कोई भी रीज़न लिख सकते हैं। ठीक है, मलेरिया लिख सकते हैं, फीवर लिख सकते हैं, जो भी आप जिस भी बीमारी से आप गुज़र रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे डॉक्टर सजेस्ट मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। देयरफॉर आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता एंड अटेंड माई क्लासेज, और अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर अ वीक, मेहरबानी फरमाकर मुझे एक हफ्ते की छुट्टी दे दें। वीक की जगह पे जितने भी डेज़ के लिए आपको छुट्टी चाहिए वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप जो हैं वो डेट्स भी लिख सकते हैं कि मुझे इस डेट से इस डेट तक जो है वो छुट्टी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं 25, जो भी मंथ है 25 मई टू 28 मई। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं और सिंपल डेज भी मेंशन कर सकते हैं, फॉर 3 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 4 डेज। ठीक है, उसके बाद आप थैंकफुल लाइन लिखेंगे, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल और थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस एक्ट पर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन क्लोज करनी है ये लिख के योर्स ओबीडेंटली या योर्स सिंसियरली, आपका नेम, आपका रोल नंबर और डेट। तो ये मैंने आपको बताया था, ये जो क्लोज है आपकी एप्लीकेशन का ये आप पेज के राइट साइड पे भी लिख सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे भी। डेट आप न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं और इसमें आप मंथ को जो है वो वर्ड में भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज की एप्लीकेशन की समझ आ गई होगी, क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर अगर अच्छे तरीके से लिया होगा तो आपके लिए अब एप्लीकेशन लिखना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। सो आपको इंग्लिश से रिलेटेड जब भी किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी, ठीक है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि ये आप एक आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन भी मेरे लिए होगी कि आप जो हैं आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे, इस वजह से आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बता रहे हैं कि आपको किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।